प्रिय दर्शकों, आज हम आपको जितिया पर्व, एक ऐसे महत्वपूर्ण पर्व के बारे में बताएंगे जिसमें हर माता के प्यार और समर्पण की गहरी भावना होती है। ऐसा समर्पण जो यह बताता है कि एक माता अपने संतान के लिए, उनकी रक्षा के लिए कुछ भी बलिदान करने को हमेशा तत्पर रहती है, किसी भी हद तक जा सकती है। संतान के सामने वह स्वयं खुद के बारे में भी, अपने सुख दुख कुछ नहीं सोचती। अपने संतान के लिए एक माता अपना सब कुछ त्याग कर सकती है। इस वीडियो में हम जितिया पर्व की कहानी, महत्व, उसका मनाने का तरीका और इस वर्ष की तारीख और शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। जितिया व्रत हर साल अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी से नवमी तिथि तक किया जाता है। सप्तमी को खरना करके अष्टमी को व्रत रखा जाता है और फिर नवमी तिथि को व्रत का पारण किया जाता है। जितिया व्रत की कथा में 3 कथाओं का वर्णन मिलता है। पहली कथा में चील और सियारन के कथा का वर्णन किया जाता है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक चील और एक मादा सियारन नर्मदा के पास हिमालय के जंगल में रहते थे। दोनों ने महिलाओं को जितिया पर्व के उपवास करते देखा और खुद भी इसे करने का इरादा किया। लेकिन उपवास के दौरान सियारन को भूख लग गई और वह चुपके से मरे हुए जानवर को खा लिया। विपरीत चील ने व्रत का पूरा पालन किया और उसे पूर्ण किया। अगले जन्म में दोनों को मनुष्य रूप मिला। चील के कई पुत्र हुए और वह सब जीवित रहे, लेकिन सियार के पुत्र होकर मर जाते थे। इससे बदले की भावना से उसने चील के बच्चों को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। इसके बाद सियारन ने चील को अपने पूर्व जन्म के जितिया व्रत में किए गए अपराध के बारे में बताया और पुनः निश्चल हो जितिया व्रत किया। इस व्रत से सियारन ने भी संतान सुख प्राप्त किया और इस तरह यह व्रत संतान सुख की प्राप्ति के लिए जगत में प्रसिद्ध हुआ। इसी कारण जितिया व्रत में गाय के गोबर से चील और सियारन की प्रतिमा बनाई जाती है। दूसरी कहानी इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान और दयालु राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां सौंप दी और अपने पिता की सेवा में लग गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने उन्हें बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके सांप बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। गरुड़ जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। जिमुतवाहन उन्हें सारी घटना बताते हैं और कहते हैं, आप मेरा ही भोग लगा लीजिए और सांपों से बलिदान न लेने की विनती करते हैं। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होकर सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत किया जाने लगा। महाभारत में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। महाभारत युद्ध में अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत क्रोधित था। वह अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पांडवों के शिविर गया और उसने 5 लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि उसने पांडवों को मार दिया, लेकिन पांडव जिंदा थे। जब पांडव उसके सामने आए तो उसे पता चला कि वह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार आया है। यह सब देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में अश्वत्थामा से दिव्य मणि छीन ली। अश्वत्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना जरूरी था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मृत बालक को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका और परीक्षित के नाम से जाना जाने लगा। उस समय से ही जीवित पुत्रिका के नाम से जितिया अर्थात जितिया व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाने लगा। जितिया का महत्व। माता का प्यार कोई नहीं बदल सकता।
और जितिया पर्व उसी प्यार का प्रतीक है। इसे संतान की रक्षा, लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना से मनाया जाता है। जितिया कैसे मनाई जाती है? जितिया व्रत के पहले दिन नहाय खाए किया जाता है। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर स्नान करके पूजा करती है और फिर एक बार भोजन ग्रहण करती है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती है और फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखती है। अष्टमी को प्रदोष काल में महिलाएं चिमुतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा को धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, फल आदि अर्पित करके फिर पूजा की जाती है। इसके साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील और सियारिन की प्रतिमा बनाई जाती है। प्रतिमा बन जाने के बाद उसके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन समाप्त होने के बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं पारण करती हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही महिलाएं अन्न ग्रहण कर सकती हैं। मुख्य रूप से पर्व के तीसरे दिन भात, मड़ुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। जितिया पर्व की तिथि और समय। इस साल 2023 में जीवित पुत्र का व्रत या जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। यह व्रत अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर को सुबह 6:34 से प्रारंभ होगी और 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर समाप्त होगी। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जितिया पर्व के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की है, जैसे कि इसकी कहानी, मनाने का तरीका और साल की तारीख। यह एक त्योहार है जो हमें माता के प्यार और समर्पण के महत्व का याद दिलाता है और हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने माता पिता के त्याग, समर्पण और बलिदान का सम्मान करना चाहिए और सदैव उनकी सेवा करनी चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।